सो आईसीआई और कुछ शॉकिंग ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो सीए फाइनल का जो रिजल्ट है उसकी डेट ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है। ऑब्वियसली आईसीआई के ऑफिशियल साइट्स पर अभी तक नहीं हुई है लॉन्च, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ही है। लाइक हम अंदर से मानना ही नहीं चाह रहे कि यार ये डेट तो सच नहीं हो सकती, इतनी जल्दी रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। हम सभी को मालूम है कि चलो रिजल्ट कोई चेंज नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, लेकिन अभी हम रिजल्ट्स के लिए रेडी नहीं है ना यार। रिजल्ट का नाम सुनते से ही वो धक धक स्टार्ट हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं वो बिलीव करना चाहते हैं कि यार ये न्यूज जो है वो फेक हो, और बाद में ही रिजल्ट है तो ही अच्छा, अभी हमको थोड़ा टाइम मिल जाए। और ये सब तो एकदम शॉकिंग था हमारे लिए, हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सो देखो, जिसको पढ़ना था उसने तो ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिनको नहीं पढ़ना था वो सोचते ही रहेंगे, और रिजल्ट भले ही आ जाए कि वो 15 दिन 10 दिन के बाद आए, वो तभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस बार। जो आईसीआई का ये जो डिसीजन है, मैं इसके फेवर में यूं, लाइक मुझे तो अच्छा लग रहा है ये डिसीजन कि रिजल्ट पहले आ गया, ताकि जो भी होना है ना वो हमें जल्दी ही पता चल जाए, तो हम जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। और ये जो 10-15 डेज पहले आईसीआई अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है ना, बिलीव मी, आपको आज भले बहुत टेंशन हो रही है, बट जो रिजल्ट है वो तो है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप क्लियर कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपका बाय चांस क्लियर नहीं हो रहा है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स का तो क्लियर नहीं ही होने वाला है ना, और स्पेशली इस बार का रिजल्ट तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। लाइक किसी को भी कुछ पता ही नहीं है कि इस बार का रिजल्ट कैसा होने वाला है। स्पेशली जो ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी एएफएम का पेपर दिया है, एएफएम का पेपर तो किसी को भी नहीं आता था। अब कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा, सब कुछ एकदम लाइक एक्सपेक्टेड, हम कुछ रख ही नहीं सकते एक्सपेक्टेशंस। तो वो सब हमारे लिए एकदम शॉकिंग होगा कि क्या पासिंग परसेंटेज रहने वाला है, इसे कितने ग्रेस मार्क्स देगा। फिर भी आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि आपके हिसाब से इसे कितने ग्रेस मार्क्स देगा। लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, जितना डेटा एनालिसिस है मेरे पास, क्योंकि मैं मेंटोर करती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एनसीए फाइनल स्टूडेंट्स मेजर ऑडियंस है मेरी मेंटोरशिप की। सो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों के एमसीक्यूज में तुक्के बैठ गए। ऑफ कोर्स आता किसी को भी नहीं था, पेपर ही इतना आउट ऑफ द बॉक्स था कि हमको किसी को भी नहीं आता था, बट वो तुक्के तुक्के में आंसर सही हो जाते हैं ना, ऐसा करके उनके 16, 18 या 20 मार्क्स तक भी किसी किसी के बैठ रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन सही थे, एफआर ऑडिट ने ऑलरेडी एग्रीगेट बना दिया है। तो ऐसे करके इंस्टीट्यूट ने अगर 5 to 7 मार्क्स का ग्रेस भी एएफएम के पेपर में दे दिया, तो एक नॉर्मल पासिंग परसेंटेज जितना होता है 10-12%, उसके अराउंड जो है रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट को कुछ ऑफकोर्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड करना है, कुछ एकदम अलग सा करना है, और उनको पासिंग परसेंटेज आज तक जितना नहीं हुआ ऐसा रखना है कुछ, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। सो ये सब बातें करके मुझे अपना रिजल्ट का टाइम याद आता है कि जब मेरा रिजल्ट की वो डेट अनाउंस हुई थी ना कि रिजल्ट कब आने वाला है, एकदम भूख प्यास सब मिट गई थी। जो जितनी मेच्योरिटी से हम बातें करते हैं ना कि अरे जो होना है वो तो होके रहेगा, उसको कौन चेंज कर सकता है, क्या होगा, बट ऑब्वियसली वो उतनी मेच्योरिटी जब हमारा रिजल्ट होता है ना तब हमको नहीं पता होती है। इवन मैं तो रिजल्ट खोलने से पहले भी बहुत डर रही थी कि मुझे नहीं खोलना है रिजल्ट, मुझे तो पता है ऑलरेडी क्या होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो वो सब नेगेटिव फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर, वो हम वापस से सारी कैलकुलेशंस करने लगते हैं कि क्या हम पास हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट में हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। हम एक बार वापस से पेपर खोलकर देखते हैं, सब नंबर को क्रॉस चेक करते हैं, कई आंसर्स देखते हैं, कई सारी वीडियोस देखते हैं, और इन सब चीजों में वापस से लगे रहते हैं। हमारी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, और बस पूरे टाइम लाइक सपनों में भी वही आता है कि अरे इतने मार्क्स आ गए, कभी हम फेल हो रहे हैं, कभी हम पास हो रहे हैं, कभी हमने सपने में एआईआर आते हुए देख ली। तो बहुत सारी चीज है, हमेशा एक लक का हम हमेशा चांस देते हैं कि क्या पता यार पास हो जाए, और फिर वो पास होने के बाद क्या मोमेंट्स रहेंगे वो भी हम इमेजिन करने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती है, लाइक पूरी मिक्स्ड फीलिंग्स रहती है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नर्वसनेस तो फॉर श्योर रहती है, बट हल्की सी एक्साइटमेंट भी रहती है कि यार अगर क्लियर हो जाएगा ना तो लाइक लाइफ सेट हो जाएगी और कितना बढ़िया होगा सब कुछ। सो इसी उम्मीद के साथ हम बस एक मैनिफेस्टेशन करते हैं। सो आज कमेंट्स में लिखो कि कुछ भी रिजल्ट हो, आई एम गोइंग टू क्लियर दिस May 26 एग्जाम्स। सो जो May 26 एग्जाम्स है वो आप लोग क्लियर कर रहे हैं। बिलीव मी, ये मैनिफेस्टेशन बहुत काम करता है, बिकॉज जो मेरा रिजल्ट था ना उसके बाद तो मैं मानती हूँ कि पॉजिटिव रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके एग्जाम्स बिगड़ी, पेपर बुरा आया था तो सबके साथ आया था, तो ऑब्वियसली वो लक बहुत काम करेगा आपका। इस टाइम पे आप जिस भी चीजों को मानते हो, लाइक मैं भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव रखती थी, तो डेली मंदिर जाना, फिर जो जो लाइक हम स्पिरिचुअल चीजें कर सकते हैं जिस भी चीजों में, लाइक मैं मानती थी, नवकार मंत्र हो गया, भगवान में मानना, ये सब चीजें उस टाइम पे चालू हो जाती है, एंड बहुत मैजिकल भी वर्क करती है ये डेफिनेटली। सो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, स्पेशली जिन लोगों का भी सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में, उनके लिए ग्रेटफुल होना, जिसने छोटा सा भी अगर सपोर्ट करा है, लाइक हमारा पेरेंट्स, उनका सपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा रहता है।
बट हमारे जो फ्रेंड्स है जिन्होंने हमारे साथ कोई नोट शेयर करे, कोई मेंटोर था, अगर कोई फैकल्टी था, किसी की यूट्यूब वीडियो आपने देखी स्ट्रेटेजी के लिए, तो सभी के लिए ग्रेटफुल होना, इररिस्पेक्टिव अभी हमको रिजल्ट नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में सपोर्ट करा है। बाकी एक चीज ध्यान रखना बस कि रिजल्ट कुछ भी हो, कुछ भी रिजल्ट हो, आपको हमेशा स्टेबल रहना है और बस एक चीज पे बिलीव करना है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को ना मिला है और ना मिलेगा। तो जब आपका समय आने वाला होगा, आपको नहीं पता है कब आने वाला होगा, तब आपको वो चीज मिल जाएगी और जब भी मिलेगी आपके लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो हमने हमारा काम ऑलरेडी कर दिया है। अब जो रिजल्ट आने वाला है वो आप लोगों के हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में भी नहीं है, वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, भगवान के हाथ में। हमको उन पर विश्वास रखना है, वो जो करेंगे ना वो बहुत अच्छा करेंगे और हमको टेंशन फ्री रहना है। मैं तो बस ये सोचती थी कि यार 3-4 दिन है फ्रीडम के, तो बढ़िया से जी लो, उसके बाद तो पता ही था कि क्या होने वाला है, बट ऑब्वियसली वो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, मेरा क्लियर हो गया, सब हो गया, बट आई वॉज नॉट लाइक इनटू दैट जोन कि मेरा शायद हो जाएगा क्लियर। सो मैं तो ये मान चुकी थी कि जो भी जिंदगी जीनी है ना वो इन 3-4 दिनों की मैं जीनी है। जब हमारी रिजल्ट की डेट आई थी, तो आप भी सेम चीज मानो, अपनी पढ़ाई चालू रखो ऑब्वियसली, क्योंकि यही सबसे बेस्ट चीज है। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपने एक ग्रुप दिया तो आप सेकंड ग्रुप की पढ़ाई चालू रखो, अगर आपने दोनों ग्रुप्स दिया, आपको डाउट है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ना चालू रखो, क्योंकि इवेंचुअली यही चीज आपको इन चीजों से बाहर निकालेगी। अगर आपको इस जर्नी में किसी का भी सपोर्ट लगता है तो आप ऑब्वियसली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस जर्नी में एज अ मेंटोर आपको सपोर्ट करने में, आपकी स्ट्रेटेजी से हेल्प करने में, आपके प्लानर्स बनाने में, आपकी कंसिस्टेंसी ट्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।